What a powerful worship. What a powerful worship time. क्या हम वर्शिप टीम को जोरदार तालियों के साथ अप्रिशिएट कर सकते हैं? परमेश्वर पूरे वर्ल्ड में लेकर जाते हैं, लेकिन एक चीज जो मैंने कॉमन पाई है वो ये है कि जहां पर वर्शिप पूरी ईमानदारी के साथ, पूरी रूह के साथ, पूरी सच्चाई के साथ होती है, वहां पर खुदावन के काम ही अलग होते हैं। वर्शिप इज नॉट सिंगिंग। साज बजाना कोई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजाने जैसी सिर्फ सिंपल सी बात नहीं होती है, लेकिन जो इंसान समझ जाए कि सिंगिंग और वर्शिप में क्या डिफरेंस है, बस वही काफी है। और आज यहाँ पर वर्शिप हुई है, यहाँ पर वो काम हुआ है। और मैं ये सोच रही थी, मैंने कहा पता नहीं कलाम की अब जरूरत है भी है कि नहीं है, क्योंकि वर्शिप ने तो सारा काम ऑलरेडी कर दिया है। हालेलुया, वंडरफुल लॉर्ड, वी आर जस्ट सो थैंकफुल टू द लॉर्ड फॉर दिस पावरफुल टाइम ऑफ वर्शिप, पावरफुल टाइम ऑफ हिज प्रेजेंस हियर इन दिस प्लेस। खुदावंद का बहुत शुक्र है मुझे एक बार फिर से आप सबों के दरमियान लाने के लिए। मुझे याद है कोविड से पहले प्रभु ने मौका दिया था, हम सब यहाँ पर इकट्ठा हुए थे और परमेश्वर ने पहली बार आपसे मुलाकात की थी, करवाई थी इस जगह पर। और आज मैं बड़ी खुश हूँ कि परमेश्वर एक बार फिर से मुझे इस जगह पर लेकर आए हैं। और मैं कल भी पास्टर शाजिया से ये बात कर रही थी, मैंने कहा ये आपकी दुआओं का नतीजा है कि खुदावंद मुझे दोबारा यहाँ लेकर आए हैं। क्योंकि हम तो इंसान होने के नाते बड़ी डिजायर्स रख सकते हैं, हम सोच सकते हैं कि हमें कुछ चाहिए या हमें कुछ करना है, लेकिन जो चीज परमेश्वर के प्लान के अकॉर्डिंगली होती है, परमेश्वर हर चीज को ब्लॉक्स में फिट करते हैं और उस चीज को एज इट इज रिवील और मैनिफेस्ट करते हैं जो वो करना चाहते हैं। आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं। साथ ही मैं पास्टर जी का भी, पास्टर सफदर मसीह जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ, और उनके इनविटेशन का, पाकिस्तानी न्यू लाइफ चर्च का बहुत धन्यवाद देती हूँ। पास्टर शाजिया का बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। थैंक यू सो मच फॉर ऑल योर प्रेयर्स एंड दिस इनविटेशन। क्या हम आज के वचन के लिए तैयार हैं? आई ब्रिंग ग्रीटिंग्स टू यू फ्रॉम द मूविंग द माउंटेन अपोस्टोलिक चर्च मोहाली, इंडिया, और MTM कलीसिया की ओर से, PNLC की कलीसिया को परमेश्वर की ओर से बहुत प्यार भरा सलाम। सलाम दी आवाज ही नहीं आई। देखो इन्नी 7 समुद्रों दूरों में थोड़े लिए सलाम लेके आई, इंटरनेट पे भी तो भेज सकते इसी पर मैं पर्सनली आई। तो आप सबों को हमारी तरफ से प्यार भरा सलाम। खुदावंद का शुक्र है, परमेश्वर के आए हुए खादमों को मेरी ओर से प्यार भरा सलाम। आई एम सो ऑनर्ड सर कि आप लोग यहाँ पर आए हैं और परमेश्वर में हमारी हौसला अफजाई करने के लिए हमारे साथ हैं। ओके, मैं एक कहानी से शुरुआत करूंगी, और मैं इसलिए उस कहानी को आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ क्योंकि हम सबों को सुनने की जरूरत है और जानने की जरूरत है। मैंने पंजाब की एक मीटिंग में इस कहानी को शेयर किया था, बट मेरे मन में आया कि मैं यहाँ पर भी इस बात को आपके सामने रखूं। एक बार एक किसान होता है और वो बड़ी मुशक्कत करके एक बड़ा सा फार्म हाउस तैयार कर लेता है। उसकी बहुत बड़ी खेती होती है, बहुत सारे उसके जानवर होते हैं, बहुत सारी उसकी चीजें होती है जिनका उसको ख्याल रखना होता है। लेकिन वो देखता है कि उसका बेटा तो बिल्कुल निकम्मा सा है, वो तो कोई एफर्ट ही नहीं करता। बाप बेचारा सुबह सुबह उठकर लग जाता है और बेटा आराम से सोया हुआ होता है, दोपहर बाद उठता है और उसके बाद में बाप को बोलता है हाँ जी कोई काम है तो बता दो। तब तक बाप ने सारा काम कर लिया होता है। बाप बड़ा परेशान होता है, वो सोचता है कि मैं धीरे धीरे बूढ़ा हो रहा हूँ, बुजुर्ग हो रहा हूँ, कल के दिन में ये सारी भाग दौड़ कौन संभालेगा? कौन है जो इस सारी जो चीजों का ख्याल रखेगा? कौन है जो सब चीजों को संभालेगा? मैं मर गया तो ये तो चीजें खत्म हो जाएंगी। और अब जैसे जैसे मैं बूढ़ा हो रहा हूँ, मुझे कोई बंदा ऐसा चाहिए जो मेरे साथ मेरी बाजुएं बन के खड़ा हो, मेरी मदद करे और मेरे साथ इन कामों को करने में मेरी हेल्प करे। तो वो सोचता है कि ठीक है, अगर मेरा बेटा मेरे साथ नहीं खड़ा हो सकता तो मैं एक काम करता हूँ, मैं एक एम्प्लॉय हायर कर लेता हूँ, मैं एक ऐसा नौकर हायर कर लेता हूँ जो एटलीस्ट मेरे विजन के साथ, जिसकी विजन मैच करती हो, जो मेरे काम के साथ खड़ा होकर काम करवा सकता हो, जो मेरी मदद कर सकता हो, मेरी इंस्ट्रक्शंस ले सकता हो कम से कम। तो वो निकल जाता है ढूंढने के लिए, बड़े सारे बंदों को इंटरव्यू करता है, कोई चार्जदा बंदा ही नहीं मिलता उन्हें। वो सबसे पूछता है, सब अपनी अपनी कोई कोई बातें करते रहते हैं। वो कहते हैं मैं तुम्हें क्यों हायर करूं? तो किसी की अपनी कहानी, किसी की अपनी कहानी, किसी की अपनी बात, किसी की अपनी चीज।
वो कहता है कि अपने शहर में तो मुझे मिलने नहीं वाला, तो मैं एक काम करता हूँ, दूसरे शहर चला जा। वो दूसरे शहर में जाता है, वहां पर भी वो ढूंढता है। बड़ी मुश्किल के बाद एक बंदा मिलता है उसको, तो वो उसको बोलता है कि हाँ जी, मैं अपने फार्म हाउस के लिए, अपने कारोबार के लिए एक बंदा हायर करना चाहता हूँ, तो आप बताएं कि आप इंटरेस्टेड है? वो कहता हाँ जी सर, मैं तो अनएम्प्लॉयड हूँ, मुझे तो काम की जरूरत है, तो आप मुझे हायर कर लें। वो कहता अच्छा तुम्हें क्या खूबी है जिसकी वजह से मैं तुम्हें हायर करूं? कहता सर ऐसा है कि जब तूफान आ रहा होता है ना, मैं चुप करके खराटे मार के सो सकता हूं। वो सोचता है कितना बेवकूफ बंदा है, तूफान आ रहा होगा तो सोने का टाइम होता है कोई। वो कहता है अच्छा चल ठीक है, मैं बाद में बताऊंगा। वो निकल जाता है बहरहाल ढूंढने के लिए कि चल शायद कोई और अच्छा बंदा मुझे मिल जाए जिसकी एटलीस्ट समझ हो, जिसको थोड़ा सा इस बिजनेस की सीरियसनेस के बारे में पता हो, तो मैं उस बंदे को हायर करूं जो थोड़ा मैच्योर हो। वो ढूंढता है, फिरता है, करता है, उसको मिलता नहीं कोई बंदा। वो फिर वापस जाने लगता है, कहता है जी मिलना नहीं, चल जितना जिंदगी चलती चली जावे, जैसे मैं काम कर रहा हूं करी जावा, जब मर जाऊंगा तो फिर देखा जाएगा जो होगा। वो फिर उसी ही शहर से वापस जाता है, और जब वो वापस जा रहा होता है वो लड़का फिर उसको मिल जाता है। वो कहता सर आपने मुझे हायर नहीं किया। वो कहता तेरी खूबी क्या है? कहता सर मैंने बताया तो था कि जब तूफान आ रहा होता है, जब नेरी चखड़ आ रहा होता है, जब बुरा हाल होता है, जब हालात बिल्कुल माड़े होते हैं ना, तो मैं आराम से सो जाता हूँ। वो कहता देख मेरा दिल तो नहीं गवाही देता कि मैं तुझे हायर करूं, पर क्योंकि मुझे कोई और बंदा मिल नहीं रहा, तो चल मैं तेरे को ही हायर कर लेता हूँ। वो उसे लेकर अपने घर आ जाता है और उसे समझा देता है कि काम कैसे करना है, कैसे इन चीजों को समेटना है, कैसे जो गाय भैंस है उनका ख्याल रखना है, कैसे मुर्गियों का ख्याल रखना है, क्या क्या जो जो काम उसको बताए गए उसने समझ लिए। अगले दिन सुबह उठता है तो देखता है कि वो लड़का उठ के काम कर रहा है। वो कहते चल कोई तो है जो मेरी हेल्प कर रहा है। दिन बीतते जाते हैं, थोड़ा समय निकल जाता है, महीने 2 महीने हो जाते हैं, और उसके बाद एक दिन इस किसान को, इस फार्मर को कहीं दूसरे शहर जाना पड़ता है। और वो सोचता है कि ठीक है, अब इतना को तो ये एफिशिएंट हो गया कि काम बार संभाल लेता है, मुझे इतनी कोई दिक्कत नहीं है, तो मैं एक दिन का काम मैं करके आ जाता हूँ। वो सुबह निकलता है ये सोचता हुआ कि मैं आराम से ये काम सारा निपटाऊंगा, शाम में वापस आ जाऊंगा। दोपहर तक मौसम खराब होना शुरू हो जाता है, आंधी आनी शुरू हो जाती है। वो दूसरे शहर में होता है, वो कहता है मेरे शहर में क्या हाल होगा, और वो बस घबराता रहता है। और जबकि इतना मौसम खराब 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 और भी खराब और बदतर हो जाता है, अब उसको हाथों पैरों की पड़ जाती है। वो कहता ओए होए इन्हें तो मैनू क्या सी कि जदों नेरी तूफान होवे, जदों झक्खड़ होवे तो मैं तो आराम नाल सो जाना। कहता जब ये सो जाएगा तो मेरा तो सारा बिजनेस बर्बाद हो जाएगा। वो बेचारा बड़ा परेशान होता है, बस अफरा तफरी के माहौल में फटाफट सारा काम निपटा के उसे होता है कि मैं अपने घर वापस लौट जाऊं। ये ना हो कि मैं जाऊं और मुर्गियां बेचारी उड़ रही हो, भैंसे बेचारियां अपना निकली हो घर से बाहर, या सारी चीजें अनाज अनूज मेरा सारा खराब हुआ होगा, इसने तो सो जाना है और मेरा नुकसान हो जाना है। वो अपना काम जैसे भी अधूरा छोड़कर थोड़ा बहुत करके घर को वापस भागता है। तब तक तूफान चल रहा होता है, बुरा माहौल होता है, पूरा वेदर खराब होता है। बेचारा रोता रोता घर वापस पहुंचता है, सोचता है बस आज तो खत्म है। और जब वो घर आता है वो देखता है सब कुछ सिमटा हुआ। वो देखता है मुर्गियां अपने जगह पर, हॉर्सेस अपने तबेले में, गाय भैंसे अपनी शेड में, सब कुछ अच्छे से लगा हुआ है, किसी चीज की कोई प्रॉब्लम नहीं। अनाज पूरा जो ढका हुआ, कहीं पानी की एक बूंद भी नहीं जा रही। उसकी जान में जान आती है और वो जाके दरवाजा खड़काता है, दरवाजा ही नहीं कोई खोलता। वो दरवाजा पीटना शुरू हो जाता है। फाइनली वो लड़का सोया उठा बाहर आता है। वो कहता हाँ जी सर आप आ भी गए, आपने तो आराम से आना था। कहता मुझे तो टेंशन हो गई थी, तूने कहा था कि मैं तूफान में सो सकता हूँ। कहता सर यही तो मेरी खूबी है कि मैं तूफान में सो सकता हूँ। कहता आखिर तूने मुझे ये क्यों कहा था कि तूफान में सो सकता है? कहता सर मैंने इसलिए कहा था क्योंकि मैं अपना काम तूफान के आने से पहले कंप्लीट करना जानता हूं। कहता मैं तूफान का इंतजार नहीं करता कि जब तूफान आएगा तो मैं मेहनत करूंगा और चीजों को सेट करूंगा। कहता जब मैंने आपको ये बात कही थी कि मुझे तूफान में सोना आता है, तो आपको समझ जाना चाहिए था कि मुझे अपना काम पहले निपटाना आता है। मेरे अजीजों, में क्यों आपसे ये बात कह रही हूं? कई बार हम ये सोचते हैं, कई बार हम ये सुनते हैं, और शायद बहुत अरसे से सुनते आए हैं कि यीशु मसीह वापस आने वाले हैं।
और हम सोचते हैं इन्ने साल हो गए सुनते नु हाले तक ते वापस आए नहीं, जो आने की तैयारी कर लवांगे, जब आएंगे तो तैयारी नहीं करनी, उनके आने से पहले तैयार पाई जानी चाहिए कलीसिया परमेश्वर की। जिस समय तुरी फूकी जाएगी, जिस समय अंतिम तुरी फूकी जाएगी, पलक के झपकते ही लिखा है चीजें बदल जाएंगी, तो हमारी तैयारी वहां से शुरू नहीं होती है, हमारी तैयारी आज ही से, अभी ही से शुरू होती है, ताकि जब अंतिम तुरी फूकी जाए हम तैयार पाए जाएं और परमेश्वर के साथ उठा लिए जाएं। दुल्हन तैयार चाहिए, दूल्हे के आने पे दुल्हन तैयार नहीं होगी। हाँ जी रुक जो, हले मस्कारा रह गया, हले रुक जो काजल रह गया, हले रुक जो थोड़ी सी फाउंडेशन दोबारा ला लिए, थोड़ा सा मेकओवर दोबारा कर लिए, उस टाइम पर जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि जो रह जाएगी वो रह जाएगी, जो उठा ली जाएगी वो उठा ली जाएगी। तो इस झांसे में ना रहे कि हाँ अपने बाप दादाओं के अरसे से, जमानों से हम सुनते आ रहे हैं कि खुदावन आने वाले हैं, खुदावन जल्दी आने वाले हैं, अभी तक तो आए नहीं। एटलीस्ट तब नहीं आए, अगर 100 साल पहले नहीं आए तो हमें समझ जाना चाहिए कि 100 साल का अरसा ऑलरेडी निकल चुका है, अब कभी भी आ सकते हैं। मेरा क्वेश्चन आपसे ये है, क्या हम तैयार हैं? आपको मुझे नहीं बताना, आपको खुद अपने आप को बताना है। It is an answer that we have to answer each one of us individually. और आज जब आप इस जगह से जाएं, आप इस बात को समझते हुए, जानते हुए जाएं कि क्या मैं परमेश्वर के लिए तैयार हूं। अगर आज रात में सोता हूं, आज रात में सोती हूं, आज रात प्रभु आ जाते हैं, तो क्या मैं तैयार हूं? ऐसा तो नहीं है कि हाले भी मैं रब नूं कहां रब, हाले भी मैं भुल्लां बख्शाणी है, हाले भी मैं माफ करन वालियां नूं माफ करना है, हाले भी मैं अपने दुश्मनां नूं माफ नहीं किया, हाले भी मैं वो बदकारियां नहीं छड़ियां, हाले भी मैं वो एडिक्शंस चों बाहर नहीं आया। कहीं ऐसा तो नहीं है कि हमें परमेश्वर को एक्सक्यूजेस देनी पड़े और टाइम निकल जाए। प्रभु यीशु के आने से पहले हम तैयार पाए जाने चाहिए। आज मैं आपके साथ बात करने जा रही हूं जलती हुई झाड़ी के एक्सपीरियंस के बारे में। अगर आपको यह लगता है कि जलती हुई झाड़ी का एक्सपीरियंस सिर्फ मूसा के पास था जब हम एक्सोडस की किताब को पढ़ते हैं, जी नहीं, आज मैं आपके साथ कुछ और भी शेयर करने जा रही हूं। एक्सोडस की किताब उसके 3rd चैप्टर की पहली 6 आयतों को अगर हम देखते हैं, इसे आप उर्दू में अगर पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं, कोई भी एक जन अगर उर्दू में पढ़ना चाहे, मेरे पास हिंदी और इंग्लिश में है, इंग्लिश में पढ़ देते हैं। One day Moses was tending the flock of his father-in-law, Jethro, the priest of Midian. He led the flock far into the wilderness and came to Sinai, the mountain of God. There the angel of Lord appeared to him in a blazing fire from the middle of a bush. Moses stared in amazement. Though the bush was engulfed in flames, it didn't burn up. This is amazing, Moses said to himself. Why isn't that bush burning up? I must go and see it. When the Lord saw Moses coming to take a closer look, God called to him from the middle of the bush, Moses, Moses. Here I am, Moses replied. Do not come any closer, the Lord warned. Take off your sandals, for you are standing on holy ground. I am the God of your father, the God of Abraham, the God of Isaac, and the God of Jacob. When Moses heard this, he covered his face because he was so afraid to look at God. बहुत सी चीजें हैं जो हम इस पैसेज से सीख सकते हैं और समझ सकते हैं। सबसे पहले ये बात देखें कि यहां पर मूसा क्या कर रहा था। मूसा अपने फादर इन लॉ की, अपने ससुर की भेड़ बकरियों को चरा रहा था। यहां पर बड़ी सिग्निफिकेंट बात है कि वो क्या कर रहा था। वो अपने ससुर की भेड़ और बकरियों को चरा रहा था, वो अपनी भेड़ बकरियों को नहीं चरा रहा था। यानी 40 साल में जब तक वो वहां पे था, उसने अपनी प्रॉपर्टी बनाई ही नहीं थी, उसकी अपना कहने के लिए कुछ है ही नहीं था। वो अपने फादर इन लॉ के अंडर काम कर रहा था और उन्हीं के काम को ही वो आगे बढ़ा रहा था।
He was working in a place, he was tending to the sheep, he was working in a work which was not even his. जो उसका काम ही नहीं था, वो उस काम को कर रहा था. और कई बार आप ये सोचेंगे, आप किसी कंपनी में काम क्यों कर रहे हैं, आप जॉब क्यों कर रहे हैं, आप किसी के अंडर काम क्यों कर रहे हैं. मेरे अजीजों, इस बात को याद रखें कि जब परमेश्वर आपको तैयार करेंगे, आपको परमेश्वर किसी की सबमिशन में लाकर तैयार करेंगे, आपको इंस्ट्रक्शंस लेने के लिए तैयार करेंगे. आज अगर आप अपने काम को शुरू कर देते हैं, आपको कोई एक्सपीरियंस नहीं है और आप गलतियां करते हैं, तो ऑब्वियसली आप फेल हो सकते हैं. लेकिन जब आप किसी के अंडर ट्रेन होते हैं, तो परमेश्वर आपको तैयार करते हैं कि वो बंदा आपको इंस्ट्रक्शंस दे, आप इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करें, और आपकी ईगो खत्म हो जाती है. कई बार आपने नोटिस किया होगा, आपके बॉस बड़े खड़ूस हो सकते हैं, या आप किसी के बॉस होंगे, आपके लिए भी कह सकता है कोई, ओहो, शी इज वेरी स्नॉबिश, माय बॉस इज वेरी बॉसी. आई ऑल्सो हैड वेरी बॉसी बॉसेस इन माय वर्क प्लेस. जब मैं काम किया करती थी, कई बार तो मुझे इतना गुस्सा आता था, मैं कहती थी अगर मैं बॉस बन जाऊंगी ना, तो मैं ऐसी नहीं होंगी. बट आई थिंक व्हेन यू कम टू दैट लेवल, आप भी वैसे ही हो जाते हैं, बिकॉज यू हैव टू गेट वर्क डन फ्रॉम योर पीपल. तो ये बंदा क्या कर रहा था, वो ट्रेन हो रहा था, वो प्रिपेयर हो रहा था. और किस काम में प्रिपेयर हो रहा था, जो काम उसका एक्चुअली है ही नहीं था. कई बार आप भी किसी और के कामों को कर रहे हो सकते हैं, कई बार आप भी किसी के अंडर ट्रेन हो रहे होते हैं, कई बार आपको भी परमेश्वर प्रिपेयर कर रहे होते हैं, और आपको लगता है यार मुझे ये सब कुछ क्यों सहना पड़ता है, मुझे क्यों सुबह सुबह उठ के ये सब करना पड़ता है, क्यों मुझे किसी की गालियां सहनी पड़ती हैं, क्यों मुझे इन रास्तों से निकलना पड़ता है, क्यों मुझे ये सारी बातों को देखना पड़ता है, क्यों मैं इनको एक्सपीरियंस कर रहा हूं, जबकि मैं तो परमेश्वर की सेवा करना चाहता हूं. याद रखें, इससे पहले कि आप परमेश्वर की सेवा करें, इससे पहले कि आप परमेश्वर के लिए अपने कदम को बढ़ाएं, परमेश्वर आपको सेक्युलर वर्ल्ड में प्रिपेयर करेंगे, ताकि आप तैयार किए जाएं, ताकि आपको पता हो क्या सही है क्या गलत है, जब आप परमेश्वर के राज्य में कदम बढ़ाएं. इट इज नॉट फॉर नो रीजन दैट यू आर बीइंग ट्रेन्ड अंडर योर बॉसेस. ये जीथरो के अंडर ट्रेन किया जा रहा था. अब देखा जाए तो ये बंदा ऐसा था जो राजमहल में पला बड़ा, best lifestyle, best education, everything was best because obviously फेरो के बेटे की तरह इसे पाला जा रहा था, सब कुछ बेस्ट था. लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि वो अपनी कैपेसिटी में, अपनी ज़ील में, अपने तजुर्बे के साथ, अपनी ताकत के साथ कुछ करना चाहता था जो उसे लगता था कि परमेश्वर की आज्ञा है. देखिए, उसकी इंटेंशन अच्छी थी, उसके मोटिव्स अच्छे थे, पर उसका तरीका गलत था. आप में ज़ील हो सकती है, आप में पूरा एंथुसियाज्म हो सकता है कुछ करने के लिए, परमेश्वर के राज्य के लिए, परमेश्वर के राज्य में बढ़ने के लिए, लेकिन अगर वो परमेश्वर के प्लान में नहीं है तो वो कभी सफल नहीं होगा. यू हैव टू बी इन द प्लान ऑफ गॉड टू अकम्प्लिश एंड फुलफिल द पर्पस जिसके लिए परमेश्वर ने आपको खड़ा किया. क्या मैं किसी से बात कर रही हूं? आप ये सोच सकते हैं मैं तो बड़ा जोशीला बंदा हूं जी, मेरे में बड़ा जोश है, मैं तो यूं कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा. पर जो परमेश्वर के प्लान दे विच है नहीं है तो तुम कुछ नहीं कर सकते, भावें तुहाडा जिन्ना मर्जी ज़ील हो. इस बंदे में बड़ा ज़ील था, पर ये अपने तरीके से काम करना चाहता था. परमेश्वर को अपने तरीके से काम करने वाले बंदे नहीं चाहिए, परमेश्वर को ऐसे बंदे चाहिए जो परमेश्वर की इंस्ट्रक्शन को सुनकर फॉलो करें. क्योंकि हमें आदत होती है ना इंसान होने के नाते हर चीज कहीं पे भी फिट करने की. नहीं जी, मेरे हिसाब से ये यहां फिट होती है, जी नहीं, परमेश्वर के हिसाब से कहीं और फिट हो सकती है. ये बात मैं सबको कह रही हूं कि हमें परमेश्वर की सबमिशन में आकर काम करने की जरूरत है. और स्पेशली आप जितनी भी यहां पर बीवियां हैं, वाइफ्स हैं, मैं उनको ये बात सिखाना चाहूंगी कि हमें परमेश्वर की सबमिशन और अपने हस्बैंड की सबमिशन में रहकर काम करने की जरूरत है. It's not out of that submission का दायरा जिसमें हम निकल कर काम करती हैं. हम परमेश्वर और अपने पति के सबमिशन, उनकी अधीनता में होकर काम करती हैं. I was sharing it with someone. I said, I used to be a very hot-headed person. जाहिर सी बात है, जब आप अच्छा पढ़ लिख जाते तो आपका दिमाग थोड़ा ऊंचा हो जाता है. जब आप अच्छा कमाते तो आपकी नाक और भी ऊंची हो जाती है, और फिर आप अपने घर में बॉसीगिरी झाड़ने लग जाते हैं. मैं ऐसी थी.
एंड ऑन रिकॉर्ड मैं आपको ये बता रही हूँ। पर मुझे इस बात की शर्मिंदगी नहीं है क्योंकि मैं वचन को नहीं जानती थी। मैं उस घराने से नहीं आई थी जहां पर मुझे वचन का ज्ञान दिया गया था। मुझे ऐसी कोई शिक्षा नहीं दी गई थी, हमारे कोई मैरिज वॉज ऐसे नहीं हुए थे जहां मुझे सिखाया गया होता कि वाइफ को हस्बैंड के अधीन रहना जरूरी होता है। तो मैं हर चीज में आई यूज्ड टू स्टैंड इन पार्टनरशिप विद माय हस्बैंड इन टर्म्स ऑफ डोमिनेशन के साथ। उन्होंने हाँ कहना तो मैंने ना कहना, उन्होंने ना कहना तो मैंने हाँ कहना। पर जिस दिन परमेश्वर ने अपने वचन के साथ मुझसे बात की, मैं जान पाई कि हमारे घर की आशीष, हमारे घर की बरकत इस बात में जुड़ी है कि मैं अपने हस्बैंड की सबमिशन में आऊं। एंड आई एम टेलिंग यू दिस, इवन दो मैं उस टाइम मिनिस्ट्री में आ चुकी थी, पर मुझे तब भी नहीं पता था कि सबमिशन में आने के क्या फायदे होते हैं। मैं सोचती थी मैं प्रभु में पहले आई हूं, मैं स्पिरिचुअली ज्यादा स्ट्रांग हूं, मुझे परमेश्वर के वचन के बारे में ज्यादा पता है। प्रणव सर तो आराम से आए हैं, उन्हें नहीं इतना पता, वो ज्यादा ध्यान नहीं देते, वो ज्यादा प्रार्थना में नहीं बैठते, तो मैं उनसे ज्यादा स्पिरिचुअली सुपीरियर हूं। तो मुझ में ये बात का घमंड था। लेकिन जिस दिन परमेश्वर ने अपने वचन के साथ मुझसे बात की और मैंने जाना कि पत्नी का औधा पति से ऊपर नहीं हो सकता, उस दिन मैंने अपने मन को तोड़ने के लिए परमेश्वर को कहा, आई सेड लॉर्ड यू ब्रेक माय हार्ट। I don't want to stand in competition with my husband. I don't want to dominate his decisions, but I want to be under his submission. और ऐसा नहीं है कि ये मेरे से ज्यादा ज्ञानवान हो गए या मेरे से ज्यादा वचन के बारे में जानने लगे। Even though I was in ministry, तब मैं CBN में होती थी, क्रिश्चियन ब्रॉडकास्टिंग नेटवर्क में। पर जब मुझे ये बातें जाहिर होनी शुरू हुई, मैंने इनके डिसीजंस को ऑनर करना शुरू किया, इनसे बातें पूछना शुरू किया। पहले मैं बताया करती थी, फिर मैंने पूछना शुरू किया। मेरे घर में ऐसे डिसीजन लिए जाते थे, मैं कहती थी मैं ये काम कर रही हूं, प्रणव सर ने भी कभी मुझे नहीं रोका, ठीक है कर रहे हो, यू कन्विंस्ड, मैं कहती थी हाँ जी ठीक है कर लो। लेकिन जब परमेश्वर के वचन ने मुझसे बात की, तो उसके बाद मैं इनके साथ बैठती थी और मैंने पूछना शुरू किया कि ये चीज है मेरे मन में आ रही, क्या हमें करनी चाहिए। और ये बंदा इतना हैरान, कहता मेरी बीवी को हो क्या गया है, जो बंदी इतनी डिसीजंस खुद लेने के लिए इक्विप्ड है, तैयार है और हर बात में अपनी मनहूदरी करती थी, अचानक इसमें ये चेंजेस कहां से आने शुरू हुए। और मैंने नोटिस किया कि जैसे जैसे मैं अपने हस्बैंड की अधीनता में आ रही हूं, वैसे वैसे हमारी रिलेशनशिप में एक प्यार, एक मोहब्बत, एक रिस्पेक्ट, एक ऑनर अटैच होना शुरू। आई एम स्पीकिंग टू ऑल द वाइव्स इन दिस प्लेस टुनाइट। और हालांकि मैं मिनिस्ट्री करती थी, हालांकि मैं टीवी पर थी, हालांकि मिलियंस ऑफ लोग मुझे देखा करते थे, उस वचन को सुना करते थे, पर मुझे कभी तसल्ली नहीं होती थी। लेकिन जिस दिन से मैंने अपने आप को अपने हस्बैंड के अधीन करना शुरू किया, वचन को मानकर काम करना शुरू किया, उस दिन से मैंने देखा कि परमेश्वर ने मिनिस्ट्री की हदों को खोलना शुरू कर दिया। I started seeing people started inviting me to their congregations कि आप आए। इससे पहले कभी किसी ने इनवाइट नहीं किया था। इससे पहले जब मैं बात करती थी तो मेरी बातों में इतनी कन्विक्शन नहीं होती थी, हालांकि ज्ञान होता था, परमेश्वर के वचन की गहराई होती थी, परमेश्वर की सामर्थ होती थी, लेकिन अंदर से कुछ खालीपन था। लेकिन जब मैंने देखा कि जब मैं सबमिशन में आई और परमेश्वर के साथ, परमेश्वर के वचन में होकर अपने हस्बैंड के साथ जब मैंने इन कामों को करना शुरू किया, आई कुड सी अ फुलफिलमेंट ऑफ द वर्ड ऑफ गॉड। मैं इसलिए आउट ऑफ माई एक्सपीरियंस एंड आउट ऑफ माई वॉक विद द लॉर्ड आपको ये बात बता सकते हो। आप ये कह सकती हैं नहीं पास्टर, नहीं तो आपको नहीं पता, मेरा घर वाला ना इतना समझदार नहीं है। नहीं होगा, कोई बात नहीं। आप ये कह सकते हैं वो इतना पढ़ा लिखा नहीं है जितनी मैं पढ़ी लिखी हूं, हो सकता है नहीं हो। आप ये कह सकती हैं कि मैं उससे ज्यादा कमाती हूं, आप ये कह सकते हैं कि मैं घर चलाती हूं, आप कह सकते हैं कि मैं बच्चों की परवरिश करती हूं। मैं सब बातों में आपके साथ सहमत हूं, पर वचन में लिखा है कि जैसे मसीह का सिर खुदावंद है, जैसे आदमी का सिर मसीह है, वैसे ही औरत का सिर उसका हस्बैंड है। We cannot use that in a different way. We cannot use that. हम उसे turn around नहीं कर सकते. It has to be the wife, the husband, Yeshua, and the Father God. And this is the only pattern. और जो औरत अपने पति के सबमिशन में रहती है, मैं सबमिशन में रहने को ये नहीं कह रही कि आप पांव की जूती बन जाती हैं, मैं ये नहीं कह रही कि आपकी से नहीं रहती है घर में, पर मैं आपको ये कह रही हूं कि आप वो जब साइकिल कंप्लीट करती हैं ना,
जब आप सबमिशन में आती हैं, आप देखेंगे कि आपका पति खुद ब खुद आपकी हर बात को सुनेगा और मानने लग जाएगा। बिकॉज वो आपको अपने जैसा, जैसे वचन में लिखा है, अपने देह जैसा, अपने शरीर जैसा प्रेम करना शुरू कर देगा। That's a natural process. You submit, he loves. He loves, you submit. And it is such a beautiful cycle. So अगर आज यहाँ पर कोई ऐसी वाइब्स है जो जिनको अपनी बात मनाने की, अपनी बात चलाने की, अपनी बात रखने का जुनून सिर पे रहता है, तो आज याद रखें, you have to come under the submission of your husband. और जब आप आएंगे, आप देखेंगे कि आपके घर में बरकतें दरवाजा ढूंढ ढूंढ के, आपके घर के दरवाजे को, आपके घर के एड्रेस को ढूंढ ढूंढ के आपके घर में आएंगे। वचन में ऐसा लिखा है। सो जब परमेश्वर आपको किसी के अंडर प्लेस करते हैं, वो आपको प्रिपेयर कर रहे होते हैं, और जब आप प्रिपेयर हो जाते हैं, जब आपको प्रिपरेशन का टाइम कंप्लीट हो जाता है, दैट इज द टाइम जब परमेश्वर आपको रिवील करते हैं। आप ये सोच सकते हैं कि हाँ जी, मुझे तो फला पादरी से भी ज्यादा वचन का ज्ञान है, हाँ मैं तो ऑलरेडी इतने सालों से परमेश्वर को जानता हूँ, हाँ मैंने तो ऑलरेडी इतनी सेमिनरीज में जो है थियोलॉजी के कोर्सेज कर रखे हैं, मेरे पास तो बड़ी चीजें हैं जिनको मैं बेटर तरीके से कर सकता हूँ, पर मुझे मौका क्यों नहीं मिलता? देखिए, मौका इसलिए नहीं मिलता क्योंकि तैयारी का समय अभी पूरा नहीं हुआ है। जिस दिन तैयारी का समय पूरा हो जाएगा, परमेश्वर आपके लिए दरवाजों को खोल देंगे, आपको दरवाजे खोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्या मैं किसी से बात कर रही हूं? क्या मैं किसी से बात कर रही हूं? And that is equally true for your secular jobs. जब आप अपने काम के लिए ओवर क्वालिफाइड हो जाएंगे ना, परमेश्वर आपके लिए नया दरवाजा खोल देंगे। आपको नई जॉब्स ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी, जॉब आपको ढूंढती हुई आएगी। आपको समझ नहीं आई? एक पोस्ट ग्रेजुएट बंदा पियून की जॉब नहीं कर सकता। अगर वो पियून की जॉब थोड़े टाइम के लिए करेगा भी ना, उसको ढूंढती हुई राइट जॉब उसके पास आ जाएगी, क्योंकि वो ओवर क्वालिफाइड है उस काम के लिए जिसमें वो ऑलरेडी पड़ा हुआ है। तो यहां पर आपकी कैपेसिटी काम नहीं करती है। ओ माई केपेबिलिटी, नो, इट इज नॉट योर केपेबिलिटी जो आपको परमेश्वर के राज्य में आगे बढ़ाती है, आपकी अवेलेबिलिटी है जो परमेश्वर के राज्य में आपको आगे बढ़ाती है। You may be capable, you may be postgraduate and you may be a scholar, PhD के आपने कोर्सेज कर रखे हैं, बट आप ये नहीं कह सकते इट इज बिकॉज ऑफ माई केपेबिलिटी। अगर आप अवेलेबल हैं तो परमेश्वर आपको इस्तेमाल करेंगे। उस जलती हुई झाड़ी में अगर आप ये सोच रहे क्या खास था, खास ये नहीं था कि वो जल रही थी, क्योंकि इतना डेजर्ट, इतना विल्डरनेस एरिया में लोगों को तो आदत थी कि इतनी गर्मी में, इतनी स्कॉचिंग हीट में झाड़ियां जल जाया करती थी। ये कोई अमेजिंग बात नहीं है कि झाड़ी जल रही थी। अपने पड़ोसी को बोले ये कोई बड़ी बात नहीं है, कह दो गुआंढी नू, बस अगले कह रहे हैं, बाकी तो सिर ही लाई जाते। अरे आप अपने पड़ोसी को कह सकते हैं, जो आपके साथ बैठे वो आपके पड़ोसी हैं। शाबाश, हाँ देखें, अब बोलना शुरू करें। हाँ जी, अपने पड़ोसी को बोले जलती हुई झाड़ी कोई बड़ी चीज नहीं है। कम ऑन, बोले जरा, बोले जलती झाड़ी कोई बड़ी चीज नहीं है। देखिए, जलती हुई झाड़ी बड़ी चीज नहीं है, पर बड़ी चीज ये थी कि वो जलकर भस्म नहीं हो गई। कई बार परमेश्वर आपकी अटेंशन को अपनी ओर लाने के लिए आपके सामने जलती हुई झाड़ी का मोमेंट और एक्सपीरियंस लेकर आएंगे। यहां पर ये बंदा मोसेस 40 साल से यही काम कर रहा था। 40 साल में उसने कितनी झाड़ियों को देखा होगा, 40 साल में कितनी झाड़ियां जली होंगी, 40 साल में कितनी भेड़ बकरियों को उसने ऊपर नीचे लेकर गया होगा, 40 साल में बड़े ये पैटर्न्स देखे होंगे, पर इस बार मुख्तलिफ ये बात थी कि झाड़ी जलकर एशेस में नहीं बदल गई। आपकी जिंदगी में जब परमेश्वर जब बोले, जब जोर से बोले, जब परमेश्वर आपकी अटेंशन को अपनी ओर लाना चाहेंगे, तब आपको जलती हुई झाड़ी का एक्सपीरियंस देंगे। आपकी जलती हुई झाड़ी कुछ भी हो सकती है। आपके टूटे हुए रिश्ते हो सकते हैं, आपकी बैड फाइनेंशियल सिचुएशन हो सकती है,
आपकी जॉब में प्रॉब्लम हो सकती है, आपकी ऐसी सिचुएशन हो सकती है जिसे आप हैंडल नहीं कर सकते, कोई सिकनेस हो सकती है जहां आप अचानक हिलाए जाते हैं, आप अचानक जो है वहां पर शेक किए जाते हैं। पर इस बात को याद रखें कि चाहे वो सिचुएशन आपको क्रश करने के लिए आई है, चाहे वो सिचुएशन आपको मारने के लिए आई है, चाहे वो सिचुएशन आपको तंग करने के लिए आई है, चाहे वो सिचुएशन आपको पीसने के लिए आई है, लेकिन याद रखें वो सिचुएशन आपको खत्म नहीं कर सकती प्रभु यीशु के नाम में, क्योंकि वो सिर्फ चलती हुई झाड़ी है, वो आपको भस्म नहीं कर सकती। वो सिर्फ एक तरीका है कि प्रभु अपने आपके ध्यान को अपनी ओर लेकर आते हैं। क्योंकि यहां पर मूसा वाज अमेज्ड लिखा है, he thought this is amazing, ये क्या हो रहा है। वो इतना बिजी था अपने काम में कि उसको पता भी नहीं था कि ऐसा भी कुछ हो सकता है। लेकिन जब कुछ डिफरेंट हुआ, जब कुछ अलग हुआ, जब कुछ ऐसा हुआ जो नेचुरल फिनोमिना नहीं था, तब उसका ध्यान उस तरफ गया। आपके साथ भी हो सकता है। अगर आज आप ये सोच रहे हैं पास्टर नीतू मैं तो ठीक थी, ये अचानक बीमारी कहां से आ गई, मेरे घर में तो सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, ये अचानक प्रॉब्लम कहां से आ गई, मेरे बच्चे तो मेरे कहने में थे, अचानक ये कैसे नाफरमान हो गए, ये क्या हो गया, मुझे समझ नहीं आई। कुछ नहीं हुआ, ये सिर्फ जलती हुई झाड़ी है जिसमें परमेश्वर चाहते हैं कि आपका ध्यान प्रभु की ओर दोबारा आ जाए। और मूसा ने उधर क्या किया और हमें करने की क्या जरूरत है? ठीक वही करने की जरूरत है जो मूसा ने किया। मूसा वहां दूर खड़े होके बाय बाय करके नहीं निकल गया, चले तो रोईदा ही कम है, ऐसा नहीं उसने किया। जब उसने देखा तो वो नजदीक आ गया। What do you need to do? You need to come closer to the Lord. You need to draw closer to the Lord. और वो इतनी नजदीक आने लगा कि परमेश्वर ਨੂੰ आप कहना पिया, ओ वेट इन्ना भी कोल ना आ जा। Oh people of God, you may have your own burning bush experience. बाइबल में एक और जगह है जहां पर ये बर्निंग बुश एक्सपीरियंस, बर्निंग बुश तो नहीं थी पर एक्सपीरियंस वही था। जब हम यूहन्ना रचित सुसमाचार पढ़ते हैं, उसके 4th चैप्टर में देखते हैं, वो सामरी औरत को देखते हैं। मैं सोच रही थी दैट वाज अ बर्निंग बुश एक्सपीरियंस फॉर हर। वो बंदी टूटी हुई, डेस्परेट, डेस्टिट्यूट, लोगों की सताई हुई, सोसाइटी की ओर से बॉयकॉट की हुई, यहां तक कि पानी भी नहीं जाकर ला सकती थी सब औरतों के साथ। क्यों? क्योंकि औरतें उस पर तंज कसती थी। वो सबके साथ उठ बैठ नहीं सकती थी। क्यों उसे 5 पति करने की जरूरत पड़ी? क्योंकि वो इतनी ब्रोकन थी, वो इतनी भूखी थी उस सच्चे और जेन्युइन प्यार के लिए जिसे उसने किसी में नहीं पाया था। और जब वो वहां पर पहुंचती है उसी हालत में, जबकि वो टूटेपन की हालत में है, जबकि उसने सोचा होगा कि उसका कुछ नहीं हो सकता, वहां पर उसने प्रभु यीशु मसीह को खड़े पाया। मेरी बहनों, जब आपको ये लगे ना दिस इज द एंड ऑफ द स्टोरी, कुछ नहीं हो सकता, मैं आपको बताना चाहती हूं जहां आपको लगता है ना इट इज द एंड, गॉड सेज बेबी डोंट वरी, दिस इज नॉट द एंड, दिस इज जस्ट द बेंड। हालेलुया। 40 साल हो गए थे मूसा को वहां पर काम करते हुए, 40 साल हो गए थे। अब तक तो मुझे लगता है उसकी जील क्या खत्म होनी थी, उसका सारा विगर खत्म हो चुका था, उसकी सारी जो हिम्मत थी वो खत्म हो चुकी थी। अब तो उसकी शायद सोच भी खत्म हो चुकी होगी, हुण की होना होंगे, 40 साल हो गए, हुण 80 साल के बुढ़े थोड़ी किसी ने इस्तेमाल करना होता, तो मैं 40 साल पहले हो चुका होता इस्तेमाल। But just remember my friends, परमेश्वर की सोच हमारी सोच जैसी नहीं है, परमेश्वर के काम हमारे कामों जैसे नहीं है, परमेश्वर की गति हमारी गति जैसी नहीं है, परमेश्वर के प्लान्स हमारे प्लान्स जैसे नहीं है। जब परमेश्वर कुछ करना चाहते हैं तो उसमें टाइम का कोई कंस्ट्रेंट नहीं रह जाता। जिस दिन आप तैयार पाए जाएंगे, बोले जिस दिन, जोर से बोले जिस दिन। देखिए, जिस दिन आप तैयार पाए जाएंगे और आप अवेलेबल हो जाएंगे, उसी दिन आपके दरवाजे परमेश्वर खोल देंगे। The same day. You don't have to wait for 40 years. You don't even have to wait for 40 days. You don't have to. The day
you are ready and prepared according to the standards of God and you say Lord here I am, यहाँ पर जब परमेश्वर ने कहा मूसा हे मूसा, उसने कहा जी प्रभु मैं यहाँ हूँ, यानी he was available। उन्हें ये नहीं किया प्रभु हुन तो 40 साल निकल गए, हुन का आवाजा मारी जाता, हुन नहीं मैं आता, उन्हें नहीं किया। लिखा है जब परमेश्वर ने एक बार नहीं पुकारा, परमेश्वर ने दोबारा पुकारा, और जब परमेश्वर ने उसे पुकारा कहता प्रभु मैं यहाँ हूं। आज परमेश्वर आप में से काफियों से बात कर रहे हैं, बस मूसा के नाम की जगह अपना नाम भर दें। मैं ऐसे कह सकती हूँ नीतू हे नीतू, और मैं बोलूं प्रभु मैं यहाँ हूं, आप अपना नाम ले सकते हैं। कम ऑन, 1 मिनट बोल के देखें, बोले अपना नाम ले, बोले 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 अपना नाम ले, कम ऑन स्पीक इट आउट, कम ऑन। और आप क्या कहेंगे? परमेश्वर मैं यहाँ हूं। वाओ, द डे यू आर रेडी एंड प्रिपेयर्ड, God is ready to। हो सकता है आपने बड़ा अरसा वेट किया हो अपनी सिकनेस में से बाहर निकलने के लिए, हो सकता है बड़ा अरसा आपने वेट किया हो अपनी सिचुएशंस को टर्न अराउंड होते हुए देखने के लिए, बड़ा अरसा आपने उन सारी सिचुएशंस को बदलने की कोशिश की हो, बड़ी कोशिशों के बावजूद भी कुछ नहीं हुआ। तो आज का वो दिन है जब परमेश्वर आपके नाम को पुकारते हैं और आपको मौका देते हैं कि आपकी जिंदगियां बदल जाने वाली हैं प्रभु यीशु के नाम में। हो वाला तैयार है प्रभु आज उस बर्निंग बुश एक्सपीरियंस को मेरे खुदावन एक फ्रेश तरीके से मेरे परमेश्वर अपने लोगों के सामने जाहिर करें। जिस एक्सपीरियंस में से वो होकर गुजर रहे हैं होने दे मेरे खुदावन, आप उस जगह पर अपीयर हो जाएं, ठीक वैसे ही जैसे आप उस सामरी औरत के लिए खड़े हो गए। प्रभु आपने उससे बात की लेकिन she was full of excuses, she had so many questions, she had so many apprehensions, और प्रभु आपने एक एक करके उसकी सारी apprehensions को दूर किया, आपने उसके हर एक डर को दूर किया, आपने उसके हर एक क्वेश्चन को आंसर किया। प्रभु आज मेरी प्रार्थना है कि आप अपने लोगों के दरमियान आकर उनके साथ बातचीत करें, आप उनका नाम लेकर पुकारें और वो तैयार पाई जाए, तैयार पाई जाए, तैयार पाई जाए। Let your people draw closer to you। वनते रुहादे साखिया मना हुस्तो आज एक मन को छूकर परमेश्वर उसे तैयार करे ताकि वो आपकी आवाज को सुनकर अपने मन को कठोर ना कर ले। वो जानने पाएंगे परमेश्वर आप उनसे इंडिविजुअली बात कर रहे हैं। इट इज नॉट somebody else that you are talking to, you're talking to them individually। मूसा ने सोचा कि मैं उधर फिरकर इस बड़े अचंभे काम को देखूंगा कि वो झाड़ी क्यों नहीं जल जाती। जब यहोवा परमेश्वर ने देखा कि मूसा देखने को मुड़ा चला आता है, तब परमेश्वर ने झाड़ी के बीच में से उसे पुकारा और कहा हे मूसा, हे मूसा। मूसा ने कहा जी परमेश्वर क्या आज्ञा है, क्या हुक्म है। प्रभु ने उससे कहा कि इधर पास मत आ और अपने पाँव में से जो जूतियां हैं वो उतार दे, क्योंकि जिस जगह पर तू खड़ा है वो बड़ी पाक जगह है। पहाड़ी पाक कैसे हो सकती है, कैसे हो सकती है? हमारी जिंदगी पाक
कैसे हो सकती है, हमारा घर पाक कैसे हो सकता है? जिस जगह में परमेश्वर खुद आ उतरते हैं वो जगह पाक हो जाती है। जिस दिल में, जिस जिंदगी में परमेश्वर आ जाते हैं, वो घर, वो जिंदगी, वो दिल, वो हालात पाक हो जाते हैं। ओ यहाँ के मिना हबज़हांदा, यहाँ इस समय मैं किसी से बात कर रही हूँ, इस जगह पर आपके कुछ ऐसे हालात हैं जो आप बदलना चाहती हैं और आप बदल नहीं पा रही, और आप सोच रही हैं कि प्रभु ये लेप्रोसी के साथ भरी हुई सिचुएशन को मैं कैसे संभालूं, कैसे मैं इसका सामना करूं। आज मैं आपको कहती हूं, एंड आई चैलेंज यू, इनवाइट जीसस इन योर सिचुएशन एंड सी इट गेटिंग राइट इन द नेम ऑफ यशुआ। ये बेकिना हबा रुआंदा जहा के रहे तबना की जोहन दहे रखा। मेरी जो बहन ऐसी सिचुएशन में से निकल रही है, वो अपने पैरों पर खड़ी हो सकती है। या की समना हुआ रहा राइट नाउ। अब्बा कम ऑन कम ऑन कम ऑन। सिस्टर जी अपने मुंह को खोलें और इस बात को कहें कि प्रभु यीशु आप मेरे हालात में आ जाए। अब से ये हालात मेरे नहीं है प्रभु, आपके हैं। कम ऑन, इनवाइट हिम इनटू योर सिचुएशन। ये बिना प्रभु जी मेरी प्रार्थना है, मेरी इल्तिजा है मेरे राजा आपसे कि इन बहनों की जिंदगियों को देखें मेरे राजा। ओ कम ऑन फादर, ओ आई थैंक यू लॉर्ड दैट यू हैव गिवन अस दिस authority to call upon your name and you have given us this privilege to ask you Abba। प्रभु मैं आपके नाम से यशुआ, आपके नाम से यशुआ। Oh there is power in the name of Jesus। प्रभु मैं आपके नाम से अपनी बहनों के लिए इस समय इंटरसीड करती हूँ मेरे परमेश्वर, आप इनके हालातों में आ जाएं यशुआ। और जैसे प्रभु आप उस जलती हुई झाड़ी में आकर उस जगह को पाक कर देते हैं और आप मूसा से कहते हैं अपनी जूतियों को उतार दे प्रभु, क्योंकि वो होली प्लेस है। प्रभु मैं प्रार्थना करती हूँ कि इनकी लेप्रोसी से भरी हुई सिचुएशन प्रभु यीशु के नाम से साफ और पाक हो जाए। यस मास्टर, हर एक ऐसी मैल, हर एक ऐसी गंदगी, हर एक ऐसा श्राप, हर एक ऐसा कर्स जो इनकी जिंदगी और इनके सिचुएशन पर है, आज वो प्रभु यीशु के नाम से हटा दिया जाए। ओह यस, इन द नेम ऑफ जीसस। मेरी बहनें आप रिसीव करें कि प्रभु मैं आपको सिर्फ इनवाइट ही नहीं करती, मैं रिसीव करती हूँ अपनी सिचुएशंस में। आपको मुंह से बोलें इस बात को। जब आप बोलते हैं, जब आप कन्फेस करते हैं तो चीजें होती हैं। सिर्फ सोचते रहने से नहीं होती, सिर्फ मन में बोलने से नहीं होती। यू हैव टू स्पीक इट आउट फ्रॉम योर माउथ। बोले इस चीज को, प्रभु मैं सिर्फ इनवाइट नहीं करती, मैं आपको रिसीव करती हूँ अपने घर में, अपनी सिचुएशन में। हो बिना I need someone on the keyboard please। Vakina bihosan। Yes Lord, you're working। आप शायद महसूस नहीं कर पाए, लेकिन मैं देख पा रही हूँ in spirit I can see God has already started working in your situations। प्रभु ने ऑलरेडी आपके सिचुएशंस में काम करना शुरू कर दिया है। और नेक्स्ट टाइम जब मैं आऊं, आप एक बड़ी गवाही के साथ इस जगह पर आएंगे और आप इस बात को कहेंगे कि पास्टर नीतू, परमेश्वर ने आपके द्वारा जो बात कहलाई थी वो मेरी जिंदगी में वैसे ही पूरी हुई है प्रभु यीशु के नाम में। ओह थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू मास्टर। बैठ सकते हैं। और फिर परमेश्वर उससे कहते हैं, फिर प्रभु ने उससे कहा मैं तेरे पिता का परमेश्वर, ओहो मैं तेरे पिता का परमेश्वर और इब्राहिम का परमेश्वर और इजहाक का परमेश्वर और याकूब का परमेश्वर हूं। इससे पहले कि परमेश्वर अपने नाम को बताते, परमेश्वर अपने कलाम को बताते, इससे पहले कि अपनी आइडेंटिटी को बताते, परमेश्वर अपने रिलेशनशिप को बता रहे हैं। ओ कम ऑन, यानी he is not a God who is afar off, यानी वो दूर बैठा हुआ ओ वेलिया माता होया रब नहीं है, वो हमारे नजदीक, हमारी सिचुएशन में हमारे साथ खड़ा हुआ हमारा अब्बा फादर है। वो बोले मैं तेरे पिता का परमेश्वर, ओ there is a relationship। मैं इब्राहिम का परमेश्वर, मैं इसहाक का परमेश्वर, मैं याकूब का परमेश्वर, यानी मैं कल भी था, मैं आज तेरा परमेश्वर भी हूं और मैं आने वाली जनरेशंस में तेरा परमेश्वर रहूंगा। तभी जब आप 1 चैप्टर पढ़ते हैं रेवलेशन का, उसकी 8वीं आयत में परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ये कहते हैं, जो था, जो है और जो आने वाला है।
That means he was in the past, he is in the present and he will be in the future. एक ही चीज जो सारी जगह पर सिमिलर रहेगी, बदली नहीं जा सकती, यकसा रहेगी, वो है परमेश्वर. Nobody can change his identity, nobody can change his attributes, nobody can change his character. जो परमेश्वर मूसा के साथ थे, वही परमेश्वर आज हमारे साथ है. और हम उस गीत को बड़े प्यार से गाते हैं, जैसे मैं मूसा के साथ साथ था वैसे ही तेरे भी साथ रहूंगा. तो हम गाते तो हैं, क्या हम मानते हैं? अपने पड़ोसी को बोले जैसे परमेश्वर मूसा के साथ थे. देखिए, जब आप अपने पड़ोसी को एनकरेज करेंगे, आप खुद एनकरेज होंगे. जब आप अपने पड़ोसी को एनकरेज करेंगे, जब आप अपने साथ बैठे हुए व्यक्ति को एनकरेज करेंगे, जब आप बच्चों के हाथ धोते हैं, आपके हाथ अपने आप धुल जाते हैं. जब आप किसी और को एनकरेज करेंगे, आपकी जिंदगी में एनकरेजमेंट अपने आप आएगी. अपने पड़ोसी को हिलाएं और कहें, जैसे प्रभु मूसा के साथ थे वैसे ही आपके साथ भी है. हालेलुया. अब इस बात को बोलें, जैसे परमेश्वर मूसा के साथ थे वैसे ही मेरे साथ भी है. ना प्रभु ने मूसा को छोड़ा, ना परमेश्वर आपको छोड़ेंगे. हालेलुया. मैंने अपनी जिंदगी में, जब मैं परमेश्वर को नहीं जानती थी, तब भी परमेश्वर को ईमानदार और वफादार पाया. क्योंकि मैं तो नहीं जानती थी, पर प्रभु मुझे जानते थे. और जैसे वचन में लिखा है, उसने मुझे मेरी माता के गर्भ से ही अलग कर लिया था. मेरे साथ वही हुआ है. इससे पहले कि मैं पैदा हुई, इससे पहले कि मैं इस संसार में आई, मुझे परमेश्वर ने अपने लिए पहले से ही अलग कर दिया था. लेकिन वो मेरा प्रेपरेशन टाइम था जब मैं प्रभु को नहीं जानती थी. और मैंने उस प्रेपरेशन टाइम में भी, हालांकि मैं प्रभु के नाम से अलग थी, मुझे प्रभु की पहचान नहीं थी, लेकिन आज जब मैं लुक बैक करती हूं तो मैं परमेश्वर को उन सारी जगहों पर, उन सारे मोड़ पर वफादार पाती हूं. क्योंकि जहां मैं ये सोचती थी कि मैं अकेली हूं, और मेरे को पता था कि मैं पूरी की पूरी आग की भट्टियों में से निकल कर आई हूं, और जब मैं उन आग की भट्टियों में नहीं झुलस गई, इसका मतलब मेरे परमेश्वर ने वहां खड़े होकर भी मुझे उन आग की भट्टियों में से बाहर निकाला. तो जिस भट्टी में से तब परमेश्वर ने निकाला जब मैं प्रभु को जानती नहीं थी, आज तो मैं उस परमेश्वर के नाम को भी जानती हूं और उस रिलेशनशिप को भी जानती हूं, और उस रिलेशनशिप की पहचान में भी बढ़ती जा रही हूं. तो क्या वो आज मुझे ना बचाएगा? He is a never changing God. जैसे वो मूसा के साथ था. Oh, you may have your burning bush experiences, and they are really necessary. वो जरूरी होते हैं. वो जरूरी होते हैं ताकि हम परमेश्वर की और नजदीकी में आ जाएं. कल, आज और आने वाले कल में वो एक सा है. आइए अपने पैरों पे खड़े हो जाएं. फिर उसने उससे कहा, मैं तेरे पिता का परमेश्वर और अब्राहम का परमेश्वर, इसहाक का परमेश्वर और याकूब का परमेश्वर हूं. तब मूसा ने, जो परमेश्वर की ओर निहारने से डरता था, अपना मुंह ढांप लिया. आप एक पैटर्न को देखिए यहां पर. जब एलिया नबी, एलाइजा की जब बात की जाती है, जब उसने परमेश्वर की आवाज को सुना था, उस धीमी सी आवाज में परमेश्वर को पाया था, वो जान गया कि ये प्रभु है. उसने फटाफट अपनी चादर से अपने मुंह को ढांप लिया था. मूसा ने जब पहचाना कि परमेश्वर है, उसने अपने चेहरे को ढांप लिया. ओह, जस्ट अंडरस्टैंड दिस थिंग. जब स्वर्गदूत भी परमेश्वर के सामने खड़े होते हैं ना, वो भी अपने चेहरे को ढांप लेते हैं, वो अपने पैरों को ढांप लेते हैं, वो उन दो पंखों के साथ महिमा करते हैं. जब हम शेरुबिम्स की बात करते हैं, सेराफिमों की बात करते हैं, तो हम देखते हैं कि वो अपने चेहरे को ढांप लेते हैं. क्योंकि परमेश्वर की इतनी महिमा के सामने आप अपने चेहरे को नहीं निकाल सकते, अपने चेहरे से नहीं देख सकते. लेकिन आप ये देखें कि परमेश्वर अपने पुरजोर जलाल के साथ अपने लोगों के बीच आप उतरते हैं.
That means उन्होंने हमें वो मौका दिया है, उन्होंने हमें वो प्रिविलेज दी है, वो हमें उस जगह पर लाकर खड़े कर देते हैं जहां पर हम परमेश्वर की महिमा को आमने सामने देख सकते हैं। Oh, we thank you, Master. Thank you, Lord. Give me some chords, please. Yakibina haruko waladena hasanai. Toho kibina haruko anaki enahashanda sabaruko. Tabalaki ka azhe entahe na kuzuhu turuko waltakaraha azamehe. दियाना के बिना खमा शोहे आप तक कहना। कम ऑन, इस समय हम परमेश्वर के नाम को पुकारें। Let us just call upon the name of Lord. आप जिस भी हालात में आज हैं, आप परमेश्वर के नाम को पुकारें। जिस भी सिचुएशन में से आप निकल रहे हैं, परमेश्वर के नाम को पुकारें। जिन भी चीज को आपको परमेश्वर से ठीक होना देखना है, आप परमेश्वर को पुकारें। ये आपका समय है। जब आप परमेश्वर को पुकारेंगे तो ये ना सोचें कि वो दूर खड़ा हुआ परमेश्वर है, वो आपके नजदीक है। जैसे ही आप पुकारेंगे वो आपकी सुन लेंगे। वचन में लिखा है, इस दीन जन ने प्रभु को पुकारा और यहोवा परमेश्वर ने उसकी सुन ली और उसे सब विपत्तियों से, ऐसा नहीं लिखा एक या दो से, लिखा है सारी ट्रबल्स से छुटकारा दिया। ओ बनते रूहे आंदया है तो हो तबिया लखे ना दया हो तखे बेरा के शहंतरे। पाक खुदावंद इस समय अपने लोगों को छुए, इस समय अपने लोगों को छुए मेरे राजा। इस हॉल के शुरू से लेकर अंत तक मेरे परमेश्वर अपने लोगों को छुए। और जो जो इंसान जिस जगह पर प्रभु आपको एक्सपेक्ट करता है, प्रभु अगर उन्हें उस सिचुएशन में दोस्त की जरूरत है तो आप उनके दोस्त बनकर आ जाए। अगर उन्हें एक पिता की जरूरत है तो आप पिता बनकर आ जाए। अगर उन्हें हस्बैंड की जरूरत है तो आप हस्बैंड की रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा करने के लिए आ जाए। अगर उन्हें भाई की जरूरत है तो आप भाई बनकर आ जाए। आज प्रभु उनकी जो जरूरत है उस जरूरत में आप उस जरूरत को पूरा करते हुए सामर्थ्य परमेश्वर बनकर आ जाए। धन्यवाद हो मेरे प्रभु, धन्यवाद हो मेरे जिंदा परमेश्वर। देखिए, इट इज आवर लॉन्गिंगनेस दैट इनवाइट्स गॉड इन आवर लाइव्स। जितनी तांग आपको होगी ना परमेश्वर की, जितना आपको परमेश्वर के लिए वेट होगी ना, उतना ही आप परमेश्वर की प्रेजेंस को अट्रैक्ट कर सकते हैं। अगर आपको कोई वेट नहीं है ना परमेश्वर की, तो परमेश्वर भी नहीं आते। यहोवा सिस्टर जी, जब मैं आपको देखती हूँ, जोया, जब मैं आपको देखती हूँ, आई सी यू कैरिंग द स्पिरिट ऑफ वर्शिप जस्ट एज डेविड कैरिड। When I saw you dancing here in this place, it was revealed on me. उस समय मुझ पर ये बात जाहिर हुई कि आप दुनिया की परवाह नहीं करती हैं। जब आप परमेश्वर के साथ जुड़ती हैं, आपको होता है बस प्रभु और मैं। और क्योंकि आपका ये एटीट्यूड है, this worship of yours is going to take you a long way in the kingdom of God. Right now, come on, आगे आ जाएंगे। बिना हवान दसहा, I need volunteers also. बोल दसा कि बिना हास तो हो, या कि बिना हो सवा हाथ रे। There's a new grace, अपने हाथों को उठाएं। There's a new grace which is linked to this worship which is coming upon you right now in the name of Jesus. Yes, Master. Touch, and Father, let that grace of worship come upon her life right now in the name of Yeshua. Oh yes, Master. Yes, fill right now in the name of Yeshua.
Okay, bina habaroa nasaha, Sister Shazia, Pastor Shazia. जब आप, I know you're very strong prayer warrior. There is no doubt about it. But there is something new and fresh which is going to be unlocked in your life right away. इसी घड़ी आप विश्वास करेंगी तो इसी घड़ी जब आप अपना मुंह वर्शिप के लिए खोलेंगी, आप देखेंगी कि बंधन टूटेंगे प्रभु यीशु के नाम में. Come on, receive it right now. Come on, come on, come on, come on. Receive it right now in the name of Jesus Christ of Nazareth. Yes, Master, fill right now in the name of Yeshua. Yes, Master. Yes, 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 yes. Receive it right now. Sister, up. Yes, you. White t-shirt. Come forward. Just that you are thinking it is the end. It is not the end, my dear sister. ये खत्म नहीं है, ये शुरुआत होने वाली यहाँ से, और ये ऐसी शुरुआत होने वाली कि दुनिया देखेगी और आप इस बात की गवाही देंगी कि मैं ये सोच बैठी थी कि जगह में मैं उस जगह पहुंच बैठी हूं जहां चीजें खत्म है, वे खत्म नहीं हुई है. आई स्पीक, कम ऑन, हाथों को उठाएं, हाथों को उठाएं, हाथों को उठाएं. आई स्पीक an unexpected breakthrough in your life in the name of Jesus Christ of Nazareth. Come on, receive it right now. The grace of the Lord is going to come upon you. Yes, Abba, touch her right now. Should there be pakdening? Yes, 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 right now. Yes, Abba, yes, release it in her life in the name of Jesus. Grace for a breakthrough in the name of Jesus. Thank you, Master. Sister, जो आप red suit में जो खड़ी, come on, come forward. आप आगे आए सिस्टर जी, आप आगे आए. ओह धन्यवाद हो मेरे खुदावन, धन्यवाद हो मेरे परमेश्वर. मैं जब आपकी ओर देख रही हूँ, मैं एक ऐसी औरत को देख रही हूँ जो परमेश्वर के साथ लिपटी हुई है. मैं जैसे एक क्रीपर प्लांट जो होता है ना, वो क्रीपर प्लांट क्या करता है, वो जो भी उसको सहारा मिलता है वो सहारे के साथ चिपक जाती है, लिपट जाता है वो क्रीपर प्लांट. मैं देख रही हूँ कि आप परमेश्वर के साथ ऐसी लिपटी हुई हैं और आप परमेश्वर से अपने न्यूट्रिशन को ड्रॉ कर रही हैं और आप परमेश्वर से अपने ट्रस्ट को ड्रॉ कर रही हैं, और जहां जहां आप सूखती हैं आप परमेश्वर से ड्रॉ करती हैं उस नरिशमेंट को, क्योंकि आपने परमेश्वर को अपना शरण स्थान जाना है. इसलिए परमेश्वर आपकी जिंदगी में काम करने जा रहे हैं. और आज मैं इस बात को कहती हूं, कम ऑन, रिसीव इट इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट ऑफ नाजरेथ. आपके आने वाले दिनों में हालात बदलने जा रहे हैं प्रभु यीशु के नाम में. आप देखेंगे परमेश्वर उस जगह पर आकर आपके लिए खड़े हो जाने वाले हैं जहां पर आपको कोई हल नहीं मिल रहा. ओह थैंक यू मास्टर. के बिना दोस्ताया अबिना अंधेरो. इधर आ जाए सिस्टर जी. जब मैं आपको देख रही हूँ, मैं एक ऐसी महिला को देख रही हूँ, एक ऐसी औरत को देख रही हूँ जो जितनी बार अपने मुंह को खोलती है वर्शिप के लिए, इधर देखें, इधर देखें, जितनी बार आप अपने मुंह को वर्शिप के लिए खोलती हैं, आपके मन में ऐसे ख्याल आते हैं, क्या मिला तेरे को ये वर्शिप करके, क्या मिला तुझे ये इतना विश्वास करके. आपके मन में ऐसे ऐसे ख्याल आते हैं, क्योंकि वो ख्याल नहीं है, वो एरोज है जो शैतान आपके ऊपर फेंकता है. आप फिर अपने आप को समेटती हैं, आप फिर अपने आप को कहती नहीं, मैं तो फिर भी परमेश्वर की हमदो सना गाऊंगी, मैं तो फिर भी परमेश्वर के साथ साथ चलूंगी. फिर वो अटैक और बढ़ जाते हैं, फिर आप देखते हैं कि आपके इर्द गिर्द जो चीजें वो हिलाई जा रही हैं, आप हिल जाती हैं. उसके बाद आप फिर अपने आप को मजबूत करती कि नहीं, मैं तो सिर्फ परमेश्वर के साथ चलूंगी, मैं परमेश्वर के पीछे चलूंगी, क्योंकि आपने परमेश्वर पर भरोसा करना नहीं छोड़ा. ओह थैंक यू लॉर्ड. क्योंकि आपने परमेश्वर का हाथ नहीं छोड़ा, क्योंकि आपने उस टेम्पटेशन को जगह नहीं दी. इसलिए आने वाले हफ्तों में आप परमेश्वर की ओर से अपनी जिंदगी की कहानी को बदलते हुए देखेंगे प्रभु यीशु के नाम में. Yes, in the name of Yeshua. Come on, अपने हाथों को उठाएं और रिसीव करें. Father, I speak your grace. Yes, let your grace flow, Father. Yes, flow in the name of Yeshua. Yes, in the name of Jesus. Yes, flow in the name of Jesus Christ of Nazareth. Let you receive your grace in our situations in the name of Yeshua. Thank you, Lord. Thank you, Master. Prabhu Yeshua के नाम. Amen. 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 Oh, Anadaki. Just when you think it is the end, it is not going to be an end. It is just going to be a bend.
ये सिस्टर जो पहले खड़े हैं यहाँ पर, जी आप, हाँ जी, आगे आ जाए, नहीं वो आ जाए। थैंक यू लॉर्ड। जब मैं आपकी ओर देखती हूँ, मैं आपकी दुआओं को देख रही हूँ जो आपके बच्चों के लिए है। You've been praying for your children, you've been praying for your kids, और मैं आपकी जिंदगी में भारीपन देख रही हूँ, a heavy heart, और मैं देख रही हूँ आप प्रार्थना कम करती हैं, आप रोती ज्यादा है। हो बनता हिया दया है, आगे आ जाए। थैंक यू लॉर्ड। बच्चे सिर्फ बायोलॉजिकल चिल्ड्रन नहीं होते हैं जी, बच्चे वो होते हैं जिन्हें आप पालते हैं, बच्चे वो होते हैं जिन्हें आप स्पिरिट में और बायोलॉजिकली पैदा करते हैं। जब आप बर्डन के साथ प्रार्थना करते हैं, एंड आई सी यू प्रेइंग विद बर्डन, एंड आई सी यू प्रेइंग फॉर योर चिल्ड्रन विद बर्डन, एंड दोज आर योर स्पिरिचुअल चिल्ड्रन। इट्स नॉट ऑलवेज, एट टाइम्स वी जस्ट अंडरस्टैंड इट, many things we understand only physically. The Spirit of Lord can't tell me wrong things. और मैं आपको देख रही हूँ कि आप प्रार्थना कम करती हैं, रोती ज्यादा है। जो आपको परमेश्वर ने बोझ दिया है ना, उसे चैनलाइज करें। It is for no reason that you are living and you are going to be a living testimony for the Lord. एक बड़ी गवाही के रूप में परमेश्वर आपको खड़ा करने जा रहे हैं। बहुत सारे लोग आएंगे, बहुत सारे बच्चे आएंगे आपके पास, और वो आपको मां कहकर पुकारेंगे। You will be a mother to many children, और आप सिर्फ उन्हें स्पिरिचुअली नहीं नर्चर करेंगे, आप उन्हें फाइनेंशियली भी नर्चर करेंगे, क्योंकि परमेश्वर आपको इक्विप करने जा रहे हैं। Receive it right now in the name of Jesus. Father, I speak this grace over my sister's life in the name of Yeshua. Thank you, Master. Touch her life, Papa. प्रभु, उन सारे घावों को आप अपने प्यार की मरहम के साथ भर दें। प्रभु, होने दे मेरे खुदावंद इस समय आपकी मोहब्बत ऐसी बढ़ जाए बहन की जिंदगी में कि प्रभु इनके दिल से वो ओवरफ्लोइंग मोहब्बत उन मोहताजों की जिंदगी को छूने पाए जिन्हें उस प्यार की जरूरत है। जिन्होंने मां नहीं देखी वो इनमें अपनी मां देखने पाए, जिन्होंने बाप नहीं देखा वो इनमें अपना बाप देखने पाए, और प्रभु ये उस रिश्ते को बाखूबी निभाने पाए। प्रभु यीशु के जिंदा और जलाली नाम में, आमीन, आमीन, आमीन। थैंक यू लॉर्ड। आप में से जो लोग ये सोच रहे कि मेरे लिए आज परमेश्वर के पास क्या है, तो याद रखिए हर किसी के लिए परमेश्वर के पास कुछ ना कुछ है। कई लोगों को उसकी एश्योरेंस की ज्यादा जरूरत होती है, कई लोगों को दुआ में परमेश्वर के उस आवाज को सुनने की ज्यादा जरूरत होती है, इसीलिए वो इंडिविजुअल वर्ड उनके पास पहुंचता है। लेकिन जो कलाम ने आपसे बात की है उसमें से जरूर परमेश्वर ने आपसे कुछ ना कुछ इंडिविजुअली बात की होगी, और जो आपसे बात की है ना अलग से, वो आपके लिए है। बहुत बार ऐसा होता है कि जब मैं वचन शेयर कर रही होती हूँ, मिनिस्टर कर रही होती हूँ, तो इससे पहले कि वो वचन दूसरों से बात करे वो मुझसे बात कर रहा होता है। और मैं हर वचन को जब सुनाती हूँ परमेश्वर में होकर, आई गेट डबली ब्लेस्ड विद इट। डियर सिस्टर, आप जो मूव कलर की टी शर्ट में है,
जी, पिंक मूव, प्लीज कम फॉरवर्ड। इनके साथ कौन आया? अब आगे आ जाए। ये आपकी बेटी। जब मैं इनकी ओर देखती हूँ, मैं एक ऐसी बंदी को देखती हूँ जो लो ऑन कॉन्फिडेंस फील करती है। वो बाहर से दिखाती नहीं है, पर वो अंदर से टूटी हुई है। जब मैं उस बच्ची को देखती हूँ तो मैं एक ऐसी बंदी को देख रही हूँ जो कुछ करना तो चाहती है, पर अंदर से उसे एक पुश की जरूरत है। ओह यस मास्टर। प्रभु, मैं इस बच्ची के ऊपर आपके कॉन्फिडेंस को, आपके फजल को और परमेश्वर आपके उस प्यार को बोलते हूँ जिससे उस वैक्यूम को प्रभु आप भर दे जो इस बच्ची की लाइफ में है। Yes, I speak it right now, that vacuum be filled in the name of Jesus Christ of Nazareth. हो बिना के हेरो आंदा या हो आते। और जब आप इस बच्ची के लिए प्रार्थना करें तो आप ओह थैंक यू लॉर्ड। और मैं देख रही हूं कि आप I speak the grace of God in your life, beta. I speak the grace. Come on, receive it right now in the name of Jesus. The grace which is going to lift up those boundaries for you in the name of Jesus. You will stand up like a hill which is situated high above. और आपकी ज्योति ऐसे परमेश्वर चमकाने जा रहे हैं जैसे पहले कभी भी नहीं चमकी आपको। Oh, when I look at you, beta. When I look at you, मैं इस वचन को एको होते हुए महसूस कर रही हूँ कि जिस पत्थर को राजमिस्त्रियों ने निकम्मा घोषित कर दिया था, वही सिरे का कोना ठहरा और ये काम परमेश्वर की ओर से हुआ। आप एक बड़ी गवाही के साथ इस बच्ची को उड़ते हुए देखने जा रहे हैं प्रभु यीशु के नाम में। Receive it right now, beta. Thank you, Master. जितने लोग बीमार हैं और चाहते हैं कि परमेश्वर उन्हें ठीक करे, ब्रदर मार्टिन, जितने लोग बीमारी के साथ इस जगह पर आए हैं, कि आपके शरीर में बीमारी है, आपके शरीर में तकलीफ है। कल हम एक जगह पर थे, वहां पर प्रभु की हुजूरी में प्रभु ने एक बात कहलाई एक सिस्टर के लिए। जब मैंने उनके पैरों की ओर देखा तो मेरे दिल में परमेश्वर ने डाला कि उनके पैरों को परमेश्वर हिरनी के पैरों के मानद बनाने जा रहे हैं। और जब ये बात बोली, जैसे ही बोली, वो बहन चीख के खड़ी हो गई। वो बोलती यस 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 आई रिसीव इट, और कहती मैं कनेक्ट होकर आपके साथ इस बात को रिसीव करती हूँ अपनी लाइफ में। और बाद में उन्होंने बताया कि शायद 2014 से वो बता रही थी कि डॉक्टर ने उन्हें कहा था कि वो रेमेटॉइड आर्थराइटिस से होकर गुजर रही हैं, और डॉक्टर ने कहा था कि अगर वो मेडिकेशन नहीं खाएंगी तो वो व्हीलचेयर पे चली जाएंगी। और कहती कि मैं रोज सुबह इतने सालों से यही प्रार्थना कर रही हूँ कि खुदावंद आपने मेरे पैरों को हिरनी के पैरों की मानद बनाया है। मैं आपको जो बात बता रही हूँ, आपकी जरूरत मुझे नहीं पता हो सकती, मैं सिर्फ एक इंसान हूं, पर आपकी जरूरत मेरे खुदावंद को पता है। और जब आप खुदावंद से कुछ मांगते आए हैं तो यकीन करें कि परमेश्वर उसे एक समय आता है अनलॉक करते हैं, और मेरा ये यकीन है कि आज वो अनलॉक का समय आपका है। हालेलुया। तो अगर आप किसी बीमारी के साथ आए, किसी तकलीफ के साथ आए और डॉक्टर्स ने कह दिया ये रिपोर्टें बहुत बुरी हैं, तो आप आगे आ जाए। अगर बड़ी बुरी है तभी आगे आइएगा, अगर ठीक ठाक है तो पीछे ही रहिएगा। कम ऑन। जो लोग बीमारी, तकलीफ, सिकनेस के साथ इस जगह पर आए हैं, आगे आ जाए। शाबाश शाबाश, आ जाए आ जाए आ जाए। और जिन्हें लगता है कि हाँ डॉक्टर्स की मेडिकल रिपोर्ट ये कहती है
कि जी मेरी तबीयत ऐसी है या मेरी तबीयत वैसी है, यहाँ ले आए, यहाँ ले आए, कम ऑन, ले आए, शाबाश। हाँ जी, भाई भी आ सकते हैं, बहनें भी आ सकती हैं, जी 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 बिल्कुल आ सकते हैं। ये ओपन इनविटेशन है। परमेश्वर का काम आदमी या औरत को देख के नहीं होता है, परमेश्वर का काम परमेश्वर का काम होता है। जब अनॉइंटिंग फ्लो करती है तो परमेश्वर हर किसी को उस अनॉइंटिंग का हिस्सेदार बनाना चाहते हैं। आगे आ जाए प्लीज, एक लाइन बना लें। आगे आ जाए प्लीज, एक सीधी लाइन में आ जाए, आगे आ जाए सिस्टर, प्लीज कम फॉरवर्ड। क्या प्रॉब्लम है आपकी? ओके, आपकी कितने सालों से अभी हो रही है? ओके जी, ओ ओके जी, ओके जी, right, okay. Wow, amen, amen. Oh, मैं इस बच्चे की जिंदगी में इस वचन को बोलती हूँ कि जो आशीष परमेश्वर की ओर से होती है उसमें दुख मिला हुआ नहीं होता। Father, I speak and I pronounce this child healed in the name of Yeshua. I speak healing be in the name of Yeshua. Yes, I speak to all the organs which are responsible for generating insulin, for generating the right hormones. I speak to you organs, generate the right things at the right time in the name of Yeshua, and let all abnormality be removed from this body in the name of Jesus. Thank you, Master. प्रभु जी, मैं इन भाई के हार्ट के लिए प्रार्थना करती हूँ. Let he receive a permanent healing in his heart in the name of Yeshua. Let your healing flow. Father, right now at this time, मैं इन किडनीज के अंदर के स्टोन को हुक्म देती हूँ प्रभु यीशु के नाम से टूटो. Come on, break right now in the name of Jesus. Kidneys, I speak to you right now. Come on, receive your healing right now. Kidneys के stones इसी समय be crushed in the name of Yeshua. And Father, let your healing flow in the name of Jesus. In the name of Jesus. प्रभु जी, मैं इस समय इन बहन के लिए प्रार्थना करती हूँ मेरे खुदावंदा. I speak to the liver. Come on. Liver, hear this word. I speak to you. All dysfunctionality, out I command in the name of Jesus. Out. You spirit of sickness causing this disease, come on, get out in the name of Jesus. बाहर निकलो प्रभु यीशु के नाम में. खुदावंद आपकी चंगाई को इसी समय प्रभु मैं इस शरीर के अंदर बोलती हूँ. प्रभु मैं इन बहन के ऊपर मेरे परमेश्वर आपकी चंगाई को रिलीज करती हूँ. right now, let your healing flow. Healing be in the name of Jesus. Oh yakebina habaruhanda. Healing be right now. Be right now in the name of Jesus. Yes, right now. Touch the Holy Spirit. Touch right now. Touch, Father, and I speak your healing. Right now, सिर की दर्द को मैं arrest करती हूँ प्रभु यीशु के नाम में. Get out in the name of Yeshua. Out. Get out in the name of Jesus. चल. निकल बाहर प्रभु यीशु दे नाम दे विच. Out in the name of Jesus. Yes, Abba, let your healing be. आप इधर आ जाए. जिनके लिए, हाँ जी, एक सेकंड, यहाँ पे अभी सिर्फ सिकनेस के लिए प्रार्थना हो रही है. हाँ जी, बच्चे का नाम क्या है? ओके. आ जाए. Father, you are the greatest healer. You are the greatest healer, Abba.
Let your healing touch this child in the name of Jesus. Yes, Master. Loosen his tongue to speak in the name of Jesus. Yes, his tongue be loosened in the name of Yeshua. His throat be loosened to speak in the name of Yeshua. And the spirit which is causing him not to speak, I cast it out in the name of Jesus. You deaf and mute spirit. Yes, spirit which is causing this muteness, out I command you in the name of Jesus Christ of Nazareth. Father, let healing be in the name of Yeshua. Healing be, I pronounce, in the name of Jesus Christ of Nazareth. Thank you, Master. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Okay. प्रभु जी, इस समय हम भाई सलीम के लिए प्रार्थना करते हैं। प्रभु, आप दूर के भी परमेश्वर हैं, आप नजदीक के भी परमेश्वर हैं। इस समय जब हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, हम एक मन होकर अग्रीमेंट में आते हैं। भाई सलीम को छुए मेरे राजा, इसी समय छुए मेरे जिंदा परमेश्वर, और प्रभु आपके चंगाई भाई के शरीर को फिल कर दे। Yes, let your healing flow and let your healing fill his heart in the name of Jesus. In Jesus' precious name. Amen. 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 जी। I didn't get you. आगे लाएं। प्रभु जी, हम इस बच्चे के लिए प्रार्थना करते हैं मेरे खुदावन। प्रभु आप इसके मुंह को, इसकी जुबान को, इसके गले को खोले प्रभु यीशु के नाम में। सारे के सारे डिले की स्पिरिट जो इस बच्चे की प्रोग्रेस के लिए, इस बच्चे की ग्रोथ के लिए चाहिए, उस स्पिरिट ऑफ डिले को मैं प्रभु यीशु के नाम से इस बच्चे की जिंदगी से बाहर निकलने का हुक्म देती हूँ। खुदावन आपकी हीलिंग को इस समय इस बच्चे के शरीर में बोलते हैं, इसके जिस्म में, जिस्म के हर एक अंग में बोलते हैं प्रभु यीशु के जिंदा और जलाली नाम में। प्रेयर वॉरियर्स, आपकी कलीसिया के प्रेयर वॉरियर्स आगे आ जाए। हाँ जी सिस्टर जी, जी ओके। प्रभु जी, मैं इन गिल्टियों को प्रभु यीशु के नाम से खुलने का हुक्म देती हूँ, और इन गिल्टियों को बनने की जो भी रीजन है प्रभु यीशु के नाम से मेरे खुदावन इस शरीर को को छोड़कर बाहर निकले। राइट नाउ let these knots be dissolved, be melted, and they come out of this body in the name of Yeshua. Out, I speak. Lord, let your healing be in the name of Jesus. Prayer warriors, इस समय हम ताबिश के लिए प्रार्थना करेंगे। Come on, let's just agree. Let's come in agreement for tabish, and let's pronounce a miracle over the child tabish. Come on, प्रभु इस समय हम ताबिश को आपके सामने लेकर आते हैं। प्रभु आपके अनुग्रह के सिंहासन के सामने लेकर आते हैं। मेरे जिंदा परमेश्वर, इसी घड़ी आपका पाक रूह उस बच्चे को छू ले मेरे खुदावन। प्रभु हर एक शैतान की आफत जो उस बच्चे की जिंदगी के पीछे पड़ी है, उसे इसी समय आप अरेस्ट कर दे प्रभु यीशु के नाम में। और मेरे खुदावन आप उसे डिलीवर करें। Yes, Father, we ask of deliverance for Tabish in the name of Jesus. Deliverance, 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 deliverance in the mighty name of Yeshua HaMashiach. प्रभु होने दे मेरे जिंदा राजा कि वो बच्चा इसी घड़ी से आपकी चंगाई पाकर प्रभु अपने पैरों पर खड़ा हो जाए। हम उसके डायलिसिस को, डायलिसिस के प्रोसेस को प्रभु खारिज करते हैं प्रभु यीशु के नाम में, क्योंकि हम उसकी किडनीज में आपकी हीलिंग को भेजते हैं प्रभु यीशु के नाम में। Yes, Abba, let his kidneys receive the word of your healing right now in the name of Jesus Christ of Nazareth. Thank you, Master, for a mighty testimony. एक बड़ी गवाही के लिए प्रभु आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु के जिंदा नाम में। आमेन, आमेन, आमेन। आप रिसीव करें और वापस जाके रिजॉइस करें और एक बड़ी गवाही के साथ कलीसिया में वापस आए प्रभु यीशु के नाम में। हालेलुया। हाँ जी,
बाद आपसे प्रार्थना नहीं होती? आइए प्रार्थना करते हैं। प्रभु जी, हम बहन के लिए प्रार्थना करते हैं मेरे खुदावन। जब आप डिलीवर करते हैं तो परमेश्वर कंप्लीट डिलीवरेंस होती है। मेरे जिंदा परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं कि अगर कोई भी ऐसा दरवाजा है जो अभी भी खुला है, जिसकी वजह से अंधकार की ताकतें बहन पर अटैक करती हैं, तो होने दे मेरे परमेश्वर, उन दरवाजों को आप बहन पर रिवील करें। ओह सिस्टर जी, यू हैव आपकी लाइफ में अनफॉरगिवनेस है, इसलिए वो दरवाजे खुले और वो चीजें वापस बाहर आती हैं। ओह, आपको उस बंदे को माफ करने की जरूरत है जिसको अभी तक आपने माफ नहीं किया। आप दिल में सोचें इस समय, परमेश्वर आपको रिवील करेंगे कि आपने किसको माफ करना है। आपकी अनफॉरगिवनेस के दरवाजे खुले हैं, और क्योंकि वो दरवाजे खुले हैं, हर बार वो चीज जाती है बाहर, फिर वापस आ जाती है, जाती है फिर वापस आ जाती है। इस समय आप परमेश्वर में होकर इस बात को अपने दिल में प्रार्थना करें कि परमेश्वर, मैं माफ करती हूँ हर एक ऐसे बंदे को जिसने मेरी जिंदगी में कुछ भी प्रॉब्लम की। कम ऑन, आप बोले, मुंह से बोले। थैंक यू लॉर्ड। प्रभु, इस समय इन दरवाजों को आप बंद करें प्रभु यीशु के नाम में, और होने दे मेरे जिंदा खुदावन कि प्रभु ये बहन आपकी ओर से मुकम्मल शिफा पाकर, बोथ स्पिरिचुअल एंड फिजिकल हीलिंग पाकर खड़ी की जाए प्रभु, मजबूत की जाए। और अब जब ये प्रार्थना करें तो प्रभु आपकी ओर से ये उन कामों को देखने पाए जिनके लिए ये प्रार्थना करती हैं, प्रभु यीशु के जिंदा और जलाली नाम में। आमीन, आमीन, आमीन। थैंक यू लॉर्ड। अच्छा जी, अच्छा जी, हम भी बिल्कुल मेरे जिंदा जलाली परमेश्वर, आपके लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं है। फादर, आई स्पीक योर क्रिएटिव मिरेकल इन द लाइफ ऑफ दिस बॉय इन द नेम ऑफ जीसस। प्रभु, मैं अपने भाई की जिंदगी में आपके क्रिएटिव हीलिंग और क्रिएटिव मिरेकल को बोलती हूँ प्रभु यीशु के नाम में। हर एक ऑर्गन को